आज मैं आपके पास गुर्दे की पथरी का इलाज और उसका सबब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुर्दे इंसान की 11वीं पसली के नीचे कमर की तरफ दो गोल उज़्व हैं। चूँकि दाईं तरफ जिगर होता है, इसलिए दायां गुर्दा बाएं गुर्दे से कदरे नीचे वाक़या होता है। एक जवान और तंदुरुस्त आदमी में हर एक गुर्दा 4 या 5 इंच लंबा और 2 इंच तक चौड़ा होता है और इसका वज़न 200 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक है। औरतों के गुर्दे जो हैं वो मर्दों की निस्बत ज़रा छोटे होते हैं। गुर्दे ग़ज़ा के रकीक हिस्से को जिगर से हासिल करते हैं और अपनी ग़ज़ा उनमें से लेकर बाकी साफ़ पानी को मसाने में जमा कर देते हैं। इस तरह जब मसाना पानी से भर जाता है तो उसकी नाली का मुंह खुलकर पेशाब बनकर खारिज हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, बदपरहेज़ी से, ज़्यादा चावल खाने से, पालक और टमाटर के ज़्यादा इस्तेमाल से और पेशाब रोक के रखने की आदत की वजह से गुर्दे में पथरी बन जाती है, जो इंतहाई तकलीफ़ देती है। अमूमन ये एक गुर्दे में बनती है, लेकिन अमूमन दोनों गुर्दों में भी देखी गई है। पथरी से गुर्दों के फेल में रुकावट आ जाती है। पेशाब चलकर या बहुत तकलीफ़ से आता है, बार बार आता है, लेकिन कतरा कतरा करके आता है। और अगर पथरी नोकदार हो तो उस पेशाब में खून की मिलावट भी होती है। मरीज़ दर्द से बेहाल हो जाता है। अगर वक़्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो गुर्दों के नाकारा होने का ख़तरा रहता है। यहाँ मैं आपको एक तजर्बाशुदा नुस्ख़ा बता रहा हूँ, जो कि ना सिर्फ मेरा आज़मूदा है बल्कि और भी तबीबों ने इसको इस्तेमाल कराया है और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये एक मामूली सा नुस्ख़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह इससे मरीज़ जो दर्द से बेहाल हो फ़ौरी तौर पे उसको आराम आ जाता है। तो ये लेना आपने खरबूजे के छिलके, इनको साए में खुश्क कर लेना है और फिर उनका बारीक पाउडर बना लेना है। अगर छिलके का सफ़ूफ 100 ग्राम है तो कलमी शोरा 20 ग्राम और जौ खार 20 ग्राम इसको मिलाकर रख लें। अगर सर्दियां हैं तो 1 चम्मच जो है आपने गर्म पानी में, और अगर गर्मियां हैं तो ठंडे पानी में हल करके उसको मिलाकर पिला देना है। अब मैं आपको एक और नुस्ख़ा बताता हूँ। मेरे नाना जान गुजरांवाला के बहुत मशहूर तबीब थे। बहुत ज़्यादा लोग उनके पास आते थे और वो गुर्दे का इलाज भी बहुत अच्छा करते थे। मैं उस वक़्त गो के 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन उनका बताया हुआ एक नुस्ख़ा जो वो मरीज़ों को बताते थे वो मुझे याद है अब तक, और मैंने कई मरीज़ों को इस्तेमाल कराया है और तबीबों को भी मैंने दिया है, तो उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की है। तो नुस्ख़ा ये है, जंगली कबूतर की बीठ इकट्ठी कर लें। अब उसके अंदर एक सब्ज़ रंग का जो है ना मादा सा होता है जमा हुआ, वो आपने लेना है। वो जो सफ़ेदी है उसकी वो आपने फेंक देनी है। अब उसको बिल्कुल जो है ना पत्थर के खरल में जो है ना बारीक कर लेना है, पीस लेना है उसको, और 1 नंबर कैप्सूल लेकर उसमें आपने वो भर लेनी है दवाई सारी, और रोज़ाना 1 कैप्सूल जो है शरबत बदूरी के हमरा देना है। ये वो है नुस्ख़ा जो वो बताया करते थे, लेकिन मैंने अपने तजर्बे की बिना पर ये कैप्सूल कुलत्थी के दाल के जुशांदे से दिया है और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि कुलत्थी की दाल की खासियत है कि वो पत्थर को तोड़ देती है। पुराने ज़माने में जब बिल्डिंगें बनती थीं तो आजकल की तरह कोई उसमें जो है मशीनरी नहीं होती थी, मज़दूर नहीं तोड़ सकते थे उसको। तो वो ये क्या करते थे उसको कि उसके अंदर निशान लगाते थे आरी के साथ या जिस चीज़ के साथ भी निशान लगा के उसके अंदर वो कुलत्थी की दाल भर देते थे, ऊपर पानी डाल देते थे, और सुबह वो पत्थर जो है वो ख़ुद ब खुद 2 टुकड़े हो जाता था।
और मैंने अभी जो आपको नुस्खा बताया है मैं वो कुल्थी के दाल के जुशांदे से देता हूँ और दिया है, बहुत सारे मरीज़ों को उससे अफाका हुआ है। तो अब ये उसका जोशांदा कैसे बनाना है, ये है 24 ग्राम आपने कुल्थी की दाल लेनी है। ये आम पंसारियों की दुकानों से मिल जाएगी। इसको खूब अच्छी तरह साफ़ करना है, इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। उसको 3 पाव पानी में पकाना है। 24 ग्राम दाल को 3 पाव पानी में पकाएं। जब पानी 1 पाव रह जाए तो आधा सुबह और आधा शाम मरीज़ को पिलाना है। सुबह तो उसको कैप्सूल के साथ देना है, शाम को कैप्सूल नहीं देना, सिर्फ उसका जोशांदा पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला पथरी रेज़ा रेज़ा होकर बिल्कुल बारीक होकर निकल जाएगी। पथरी के मरीज़ को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। गोश्त हर किस्म का मुज़िर है। टमाटर, पालक, चुकंदर से मुकम्मल परहेज़ करनी चाहिए। तो नाज़रीन अकराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, तो इंशाअल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।